बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पाइथन के अंदर नमपाई लाइब्रेरी को स्टडी कर रहे हैं कि उसके ज़रिए से हम किस तरह से एफिशिएंटली अरेज और मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि नमपाई के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेज कैसे क्रिएट की जा सकती हैं और नमपाई के डिफरेंट फंक्शंस के क्या फ़वाइद हैं। तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे कोडिंग की प्रैक्टिस करके ये देखते हैं कि नमपाई के अंदर क्या डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हम इंपोर्ट करते हैं नमपाई को एज एन पी। इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन यही स्टैंडर्ड है और हमेशा नमपाई को एज एन पी उसकी एब्रीविएशन के तौर पे इंपोर्ट कर लिया जाता है। इसको हम रन करते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट तरीका है एक नमपाई अरे बनाने का और उसके अंदर हमने एक रो के अंदर 3 कॉलम का डेटा यानी 1, 2 और 3 बना के रख दिया। तो ये हमारे पास एक नमपाई अरे बन गई और फिर हमने उस पूरी अरे को प्रिंट भी करवा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने np.array का फंक्शन यूज़ किया है। इससे हम ये बता देते हैं पाइथन को कि हम यहाँ पे एक नमपाई टाइप की अरे बनाना चाह रहे हैं जिसके ये एलिमेंट्स 1, 2, 3 होंगे। अरे का जब हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके साथ फंक्शन की ब्रैकेट्स भी आ जाती हैं और फिर बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर हम वो एलिमेंट्स दे देते हैं जिनको हम अपनी अरे के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनसे हम डिफ़ॉल्ट अरेज की वैल्यूज़ सेट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं नमपाई का जिससे हम एक अरे बनाएंगे और उसके तमाम एलिमेंट्स को 0 पर इनिशियलाइज कर देंगे। तो अगर हम इस कोड को चलाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई 2 रोज और 3 कॉलम्स की। तो यहाँ पे हमने np.zeros का एक फंक्शन है उसको इस्तेमाल किया है। ये फंक्शन एक अरे बना देता है जिस भी डायमेंशन की हम चाहें और उसको फिर 0 से इनिशियलाइज कर देता है। इस फंक्शन के अंदर हमने 2 आर्गुमेंट पास किए। पहला आर्गुमेंट 2 है जिससे हम ये बताते हैं कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज होनी चाहिए और सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास 3 है जिससे हम ये बताते हैं कि इसके 3 कॉलम होने चाहिए। इसी तरह बाज़-औक़ात हमें इस तरह की मैट्रिक्स बनानी पड़ती है जिसको हम 0 से नहीं बल्कि 1 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं। ये अक्सर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के अंदर हमारे काम आती है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। तो अगर हमने ऐसी मैट्रिक्स इनिशियलाइज करनी है जिसको हमने मल्टीप्लिकेशंस के लिए यूज़ करना है तो हम उसको वंस से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने np.ones का फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट दे दिए 2 रोज और 3 कॉलम्स। इसको अगर हम चलाएंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई, एक 2D अरे बन गई जिसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम है और इसकी तमाम वैल्यूज जो है वो 1 पे इनिशियलाइज हो गई हैं। अब इसके अलावा 0 और 1 के अलावा भी हम डिफरेंट वैल्यूज पे अपनी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास np.full का ऑप्शन है और इसके अंदर हम फुल के ऑप्शन में कोई एक वैल्यू बता देते हैं जो कि एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूरी अरे की सेट हो जाए। तो हम np.full का फंक्शन इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट जाते हैं। पहला आर्गुमेंट जो है वो अरे का साइज होता है और सेकंड आर्गुमेंट वो इनिशियल वैल्यू होती है जो हम पूरी अरे को असाइन करना चाहते हैं। तो इसके पहले आर्गुमेंट में हमने एक सेट दिया 2,3 का जिसमें अगेन हमने बताया कि हमें एक ऐसी अरे चाहिए 2D अरे जिसके अंदर 2 कॉलम हो और 3 रोज हो और सेकंड आर्गुमेंट में हमने ये कहा कि इस पूरी अरे को 7 वैल्यू पे इनिशियलाइज कर दो। तो अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो हमारे पास वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था कि हमारे पास एक ऐसी अरे बन गई जिसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है और उसके तमाम एलिमेंट्स 7 पे इनिशियलाइज हैं। ये तो हो गया कि जब हम पूरी अरे को एक ही वैल्यू पे इनिशियलाइज करना चाहें। हम अरे के अंदर डिफरेंट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। उसके भी हम कुछ फंक्शंस स्टडी करते हैं।
पहला फंक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो ए रेंज का है। तो np डॉट ए रेंज का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारी अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 से स्टार्ट करो और 10 तक लेके जाओ, और जो स्टेप साइज है वो 2 होना चाहिए। इसमें वो 0 से स्टार्ट होगा और हर दफ़ा उसमें 2 प्लस करता जाएगा जब तक कि वो 10 तक नहीं पहुंच जाता। इस कोड को हम चला के देखते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी अरे बन गई जिसमें वैल्यूज़, पहली वैल्यू 0 है, जिसमें +2 हुआ तो वैल्यू 2 आ गई, फिर +2 हुआ तो 4 आ गई, फिर +2 हुआ तो 6 आ गई, और फिर +2 हुआ तो 8 आ गई। तो उसने 0 से स्टार्ट किया और 2 के स्टेप्स पे चलता रहा। इसमें नोट करने की बात यह है कि जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट है 10, वो इंक्लूड नहीं होगा, जबकि हमारा पहला आर्गुमेंट 0 जो है वो इंक्लूड होगा। इसी तरह हम एक लीनियर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हम लीन स्पेस मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम 3 आर्गुमेंट्स देंगे और हम पाइथन को ये कहेंगे कि हमारी अरे को 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक लेके जाना है और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम उसको स्टेप साइज नहीं बता रहे, हम पाइथन को कह रहे हैं स्टेप साइज आप खुद ही डिसाइड करो, हमें सिर्फ 5 स्टेप्स चाहिए, 5 इक्वल स्टेप्स बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको चला के देखते हैं कि पाइथन कैसे उसको डिवाइड करते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि उसने 0 से स्टार्ट किया और फिर 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये वैल्यूज़ उसने अरे के अंदर 5 वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी बिटवीन 0 एंड 1 और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उसने 1 को भी इंक्लूड किया है अरे की वैल्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है np डॉट आई का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज़ होती हैं और वो वैल्यूज़ जो है वो 1 के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे, इसके अंदर सिर्फ हम एक आर्गुमेंट देंगे 3। तो इससे क्या होगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 3 क्रॉस 3 की, जिसके अंदर नॉन डायगोनल वैल्यूज़ 0 होगी और डायगोनल वैल्यूज़ 1 होगी। इसको चला के देखते हैं तो हमें वही बिहेवियर मिला कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है 3 क्रॉस 3 की, और इसमें डायगोनल वैल्यूज़ 1 हो गई हैं एंड नॉन डायगोनल 0 हो गई हैं। इसके बाद फिर हम एक और फंक्शन है np डॉट डायगोनल का, जिससे हम डायगोनल वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हम डायगोनल वैल्यूज़ देना चाहते हैं। अब डायगोनल वैल्यूज़ में अगर हमने 3 वैल्यूज़ दे दी हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि हम 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, जिसके डायगोनल के अंदर 1, 2 और 3 की वैल्यूज़ हमें चाहिए, और ज़ाहिर है नॉन डायगोनल वैल्यूज़ के अंदर 0 ही होगा। तो हम इसको कोड को चला के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास बन गई 3 क्रॉस 3 की, जिसके अंदर डायगोनल में वो वैल्यूज़ हैं जो हमने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पे स्पेसिफाई की थी, यानी कि 1, 2 और 3, और नॉन डायगोनल वैल्यूज़ में हमारे पास 0 ही आ गया है। हम एनपी की अरे बनाते हुए हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक अरे बनाई जिसके अंदर वैल्यूज़ 1, 2, 3 हैं, और हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो डेटा टाइप रखनी है डी टाइप, वो फ्लोट की रखनी है। तो ऑल्दो हमने इनिशियल वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर दी हैं, इस आर्गुमेंट डी टाइप की वजह से पाइथन इनको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। इस कोड को चला के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अरे में अब जो वैल्यूज़ हैं वो 1, 2 और 3 का फ्लोटिंग पॉइंट वर्जन यानी डेसिमल वर्जन है, 1.0, 2.0 और 3.0। तो इस तरीके से हम डी टाइप के आर्गुमेंट को यूज़ करके कोई डेटा टाइप भी फोर्स कर सकते हैं अपनी नंपाई अरे के अंदर। फाइनल जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो अरे है उसके अंदर वैल्यूज़ तो जिस टाइप की हमने रखवाई हैं वही रहें, हम जब उसको यूज़ करें उस वक्त हम कोई डेटा टाइप उसकी स्पेसिफाई कर दें कि इन वैल्यूज़ को इस स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करके फिर रिटर्न करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने np डॉट अरे बनाई है जिसके अंदर हमने 3 डेसिमल वैल्यूज़ रख दी हैं, 1.5, 2.7 और 3.9।
अब जब इस अरे में से हम वैल्यूज़ को फेच करेंगे, तो उस वक़्त फिर हम उसको कहेंगे कि इन वैल्यूज़ को फेच करो एज़ इंटीजर। तो उसके लिए numpy डॉट एज़ टाइप का फंक्शन यूज़ होता है, जिसके अंदर आर्गुमेंट के तौर पे हम वो डेटा टाइप बता देते हैं, जिस डेटा टाइप पे हमें वो वैल्यूज़ रिटर्न होनी चाहिए। इस कोड सेगमेंट को हम चला के देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो अरे थी, उसके अंदर वैल्यूज़ 1.5, 2.7 और 3.9 है। लेकिन प्रिंट करते हुए हमने उसे ये कहा कि इनकी हमें इंटीजर वेरिएंट्स रिटर्न करो। तो लिहाजा प्रिंट जो वैल्यूज़ हुई हैं वो 1, 2 और 3 हुई हैं। डेसिमल पार्ट को उसने इग्नोर कर दिया। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि numpy के लाइब्रेरी के डिफरेंट फंक्शंस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस हमें किस ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हैं।